हाथरस की घटना पर पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले का पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं और इसमें पूरे एक्शन में आ गए हैं। योगी सख्त हुए हैं तो गुनहगार पस्त होंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। जांच के लिए आगरा एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। हादसे की पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। आज सुबह उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, अधिकारियों से बात की, अब तक जो बातें जांच में सामने आई उसकी रिपोर्ट देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घटना में साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हादसा था या कोई साजिश, और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है, इन सभी पहलुओं की जांच होगी। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए, क्योंकि उनका ये बयान बड़ा गंभीर है। वो साजिश है या हादसा है, इस बात को वो कह रहे हैं। एक दुखद और दर्दनाक घटना, इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। ये भी एक बड़ा गंभीर वार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये जो बाबा की बात कही जा रही, किस पार्टी के साथ में, इशारों में उन्होंने कहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बाबा का कोई कनेक्शन हो सकता है, इस तरफ इशारा भी किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच होगी तो कई परतें खुलेंगी, कई बातें सामने आएंगी। हाथरस के हादसे पर योगी सख्त हुए हैं, जांच के लिए टीम बनाई है। योगी की बड़ी बातें जो है वो बता देते हैं। भगदड़ की घटना की जांच एक विशेष जांच दल करेगी, एसआईटी बनाई गई है, न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। प्रशासन और पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी भी इसका हिस्सा होंगे। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एसओपी बनाई जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम कुछ देर पहले एक बड़े पैनल से बात कर रहे थे, तो एसओपी बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए। उसके लिए तमाम निर्देशों को पहले से, मानदंडों को पहले से बनाकर रखना ज़रूरी है। निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुल 121 श्रद्धालुओं की जान गई है। 121 मृतकों में से 6 दूसरे राज्यों के थे। 31 घायलों का इलाज चल रहा है और लगभग सभी लोग खतरे से बाहर हैं। जो घायल थे उनकी बात कही गई है। प्रशासन को सेवादारों ने अंदर नहीं घुसने दिया। हमने एडीजी आगरा के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है। इसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उन्हें इसकी गहराई से जांच करने को कहा गया है। ऐसे कई पहलू हैं जिनकी जांच की जरूरत है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आर्थिक मुआवजे का ऐलान भी किया है। घटना के शिकार हुए जो नाबालिग बच्चे, स्कूली छात्र हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पढ़ाई में सुविधा, प्रत्येक मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, मामूली चोटों वाले लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोगों की प्रवृत्ति दुखद और दर्दनाक घटनाओं के राजनीतिकरण की होती है, ये बात उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कही है। तमाम
तमाम चीज़ें कहीं बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्या मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके राजनीतिकरण पर उन्होंने विपक्ष पर एक हमला भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि इनका स्वभाव चोरी भी और सीना जोरी वाला होता है। ये विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा। किसके साथ तस्वीरें हैं इन सज्जन की, ये बात भी सबको पता है। अब इस पर जिस बाबा की बात हो रही है उसका भी स्टेटमेंट आया, तो वो भी आपको बता देते हैं। भोले बाबा ने हाथरस की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। दावा किया कि उनके घटनास्थल से चले जाने के काफ़ी समय बाद अराजकता फैली। उनके द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं भगदड़ मामले में वकील AP सिंह को कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया है। अब देखिए, कोई भी मामला जब आगे बढ़ता है तो उसमें FIR बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस FIR में क्या क्या है ज़रा मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। FIR में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य आयोजक और अज्ञात सेवादार आरोपी बनाए गए। वही जो पर्सनल आर्मी कही जा रही थी उसकी बात हो रही। नारायण, साकार, हरि और भोले बाबा का नाम आरोपियों में नहीं है। जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 110, 126(2) जबरन बंधक बनाना, 223 और 238 अपराध के सबूतों को मिटाना, गलत जानकारी देना लगाई गई है। FIR में आयोजकों के 80,000 श्रद्धालुओं के लिए परमिशन दर्ज करवाई गई थी। तथ्य को छुपाया गया था। वास्तविक श्रद्धालुओं की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी, यानी 80,000 बताए गए थे। करीब कार्यक्रम में 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और लाखों लोग जुटे। GT रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हुआ। भोले बाबा जब लौटने लगे तो भीड़ उनके पीछे धूल लेने के लिए भागी और ये भगदड़ मच गई। तो ये FIR है। FIR के मुख्य बिंदु आपके सामने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आरोपी बाबा को नहीं बनाया गया। हालांकि बाबा का स्टेटमेंट एक आ चुका है। उन्होंने बाकायदा अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं AP सिंह जी, उनको नियुक्त कर दिया है कि उनके मामले को कानूनी तौर पर वो देखेंगे। और दूसरी तरफ मेरे जाने के बहुत देर बाद ये सब कुछ हुआ था, ये अराजकता फैली थी, ये बात कहना अपने आप में एक तरीके से पल्ला झाड़ने जैसा भी दिखाई पड़ता। हालांकि ये देखना होगा कि इसमें कानूनी तौर पर जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो कितनी जिम्मेदारी दिखाई। इस पर बड़ी डिबेट हो रही है। दोनों अलग अलग मसले हैं। ये जो बाबा हैं इनका एक पुराना इतिहास रहा है, उसको लेकर कई बातें कही जा रही हैं और भी बहुत सी बातें हो सकती, लेकिन इस हादसे से सीधे सीधे उनका क्या जुड़ाव हो सकता है ये भी एक समझने जैसी बात है, क्योंकि यहाँ पर वो उस वक्त थे नहीं जिस समय पर यह हादसा हुआ, ये भगदड़ हुई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये टाइमलाइन भी लगातार आपके सामने चल रही है। मंगलवार सुबह 8 बजे सत्संग स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हुई। दोपहर 12 बजे बाबा साकार हरि मंच पर पहुंचे। 12:15 बजे उन्होंने प्रवचन दिया। दोपहर 1:30 बजे आरती के साथ सत्संग का समापन हुआ। दोपहर करीब 1:40 पर प्रवचन के बाद बाबा का काफिला रवाना हुआ। उनके जाते ही कुछ श्रद्धालु उनके वाहन के पीछे दौड़ पड़े। दोपहर 1:50 होते होते हाईवे पर भगदड़ मच गई। श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरे, चीख पुकार मच गई। दोपहर करीब 2:20 तक जो है सूचना सिकंदरामऊ थाने को मिली और फिर फोर्स यहां पर पहुंच गई। 2:30 बजे घायलों को हाथरस एटा के अस्पताल भेजा गया। दोपहर 3:30 बजे हाथरस के DM SP घटनास्थल पर पहुंचे और करीब 3:45 बजे मंडल के जिलों का फोर्स भी मौके पर पहुंचा था। तो ये पूरी टाइमलाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ा। और इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों में बड़ी देरी हो गई और इसकी एक बड़ी अहम बात और बड़ी गलती ये रही है कि इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर भी कई जो विशेषज्ञ हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर भीड़ बढ़ रही थी तो उस समय पर इन चीज़ों को पहले से ही काबू करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हाथरस में बेकसूरों की मौत को लेकर भारत एक्सप्रेस के कई सवाल हैं जो आपके सामने हैं और कई लापरवाहियां जो दिखती हैं। एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाए गए, मार्किंग करके पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए थे, कहीं भी मार्किंग नहीं मिली। इमरजेंसी रास्ता नहीं था। 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम नहीं थी। मेडिकल टीम थी भी या नहीं ये भी जांच का विषय है। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं थी। भीड़ के हिसाब से वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स भी न के बराबर लगाई गई थी। खाने पीने का उचित इंतजाम नहीं था। ये कुछ बहुत ही गंभीर विषय हैं जो सवाल अब निकल कर आ रहे हैं। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस पर कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। आयोजकों ने जो अनुमति ली उसमें सभी बातों का जिक्र नहीं था। मैदान को समतल कर 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो नहीं हुआ। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाने थे, रास्तों को नहीं बनाया गया। और ये वो सवाल हैं जो ये बताते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया।
छोटा सा रास्ता बनाया गया था, कच्चा रास्ता बनाया गया, अनुमति लेने और देने दोनों में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। अब सत्संग खत्म हो गया था तो भगदड़ किस तरह से मची उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। सत्संग खत्म हुआ, एक साथ लोग निकल रहे थे, हॉल छोटा था, गेट संकीर्ण था, पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ हुई, लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और वही इसकी चपेट में आए हैं। भोले बाबा की कुछ जानकारियां भी आपके सामने। मैनपुरी के बिछुआ के आश्रम राम कुटीर पर मौजूद है भोले बाबा, इस तरह की जानकारी मिली है। श्रद्धालुओं की मौत के बावजूद भी भोले बाबा का वहां स्वागत हुआ। 21 बीघे में उनका एक आलीशान आश्रम बना है, राम कुटीर कहा जाता है, जहां लोगों की मौत से कोहराम मचा, वहीं बाबा के स्वागत में ये आश्रम जो है वो सजा भी रहा। और ये कौन है, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। कासगंज के पटियाली के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। इनका नाम जो है वो SP सिंह हुआ करता था, अब भोले बाबा के नाम से प्रचलित है। 17 साल पहले पुलिस में SI पद की नौकरी छोड़ी थी, इसके बाद से सत्संग शुरू कर दिया था। इनकी एक प्राइवेट आर्मी है और काले रंग की पोशाक पहनती है। आर्मी को सेवादार कहा जाता है। इन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज किया, FIR दर्ज की गई है। इनके पास कमान होती है, भोजन से लेकर ट्रैफिक का इंतजाम होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके सामने रखे। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने कहा है किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष पर भी पलटवार किया है कि कुछ लोग हर मौके पर राजनीति करते दिखाई देते हैं।